बुद्धिमान बहू और लालची सास। नेहा मायके से वापस आई तो सास ने आते ही पूछा, क्यों आ गई महारानी? मायके से क्या लेकर आई? तेरी माँ ने कुछ दिया या खाली हाथ आ गई? इस पर बहू ने अपनी सास को जवाब दिया, माताजी, मेरी माँ तो दे रही थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तो मेरी शादी को इतने दिन हो गए हैं और आप कब तक मुझे इतना सामान देते रहेंगे? इस पर सास ने जवाब दिया, तुझे पता है बहू, हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशकुन होता है, अपशकुन। लड़की की माँ बीमार पड़ जाती है। नहीं नहीं माँ जी, यह सब आप क्या कह रही हैं? जो बड़ों से सुना है वही तो बता रही हूँ। अपनी माँ से 5,000 मंगा ले, नहीं तो ऐसे अपशकुन का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी अपनी माँ से कहती हूँ। और ये कहकर नेहा अपनी माँ से अपने सास के बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये डलवा देती है। अगले दिन सास दोबारा बहू से कहती है, अरे बहू, कल दिवाली है, अपनी माँ से मिठाई के लिए 1,000 रुपये मंगा ले। क्या तेरे मायके से दिवाली की मिठाई भी नहीं आएगी? फिर दोबारा, बहू, कल मेरा जन्मदिन है, अपनी माँ से 1,000 मंगा ले, मैं तो वहीं के जूते पहनूंगी। फिर सास आवाज़ लगाती है, बहू, अपने भाई से होली आ रही है, हम सबके कपड़े मंगा ले। क्या तेरा भाई होली पर हम सबको कपड़े भी नहीं देगा? अरे बहू, करवा चौथ आ रही है, तुझे ध्यान है ना? करवा चौथ पर सास बहू की साड़ी बहू के मायके से ही आती है, ध्यान है ना? अपनी माँ से कह देना 5,000 रुपये भिजवा दे। इस पर बहू कहती है, माँ जी, ऐसे रोज रोज? अरे भाई, रीति रिवाज है तो मैं क्या करूं? तभी तो केवल 5,000 मंगा रही हूँ। सस्ती सी साड़ी हम दोनों के लिए ले आना। बहू, तुझे पता है तेरा करवा चौथ जब ही सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। यह सब सुनकर नेहा बहुत उदास हो जाती है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार नेहा की सास रोज कुछ ना कुछ बहाने कर उसके मायके से पैसे मंगाने के लिए उसे तंग करती रहती थी। एक दिन नेहा ने अपने पति से कहा, देखिए राहुल, आज माँ जी ने मेरे घर से फिर पैसे मंगवाए। तो इस पर पति ने जवाब दिया, कुछ ज़रूरत होगी माँ को तभी तो पैसे मंगवाए माँ ने। नेहा बोली, आप भी ऐसा बोल रहे हैं? ऐसे रीति रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप लड़की भी दें और ज़िंदगी भर रीति रिवाजों के नाम पर पैसे देकर अपना कर्ज बढ़ाते रहें। इस पर पति जवाब देता है, देखो नेहा, मुझे बीच में मत लाओ, तुम जानो और माँ जाने। नेहा दुखी मन से सोचने लगी, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कब तक अपने मायके वालों पर इनकी नाजायज मांझों का बोझ डालती रहूंगी। नेहा अपनी सास से अगले दिन कहती है, माँ जी, आपको ध्यान है ना, मेरे भाई के लड़का हुआ था? हाँ हाँ, पता है, जब से तेरी माँ को बहुत घमंड आ। माँ जी, उस बात को छोड़िए, मैंने तो आपसे यह बताने के लिए कहा है कि 2 दिन बाद मेरे भतीजे का जन्मदिन है। अच्छा, तो क्या क्या तोहफे मिलेंगे तेरे भतीजे से? नहीं नहीं माँ जी, मेरे मायके में प्रथा है, बुआ के पहले जन्मदिन पर बुआ सोने का झूला देती है। सोने का झूला? तेरा दिमाग तो ठीक है, एक सोने का झूला खरीदने में तेरे सारे सोने के जीवर बिक जाएंगे। वह तो है माँ जी, लेकिन वह झूला बुआ की सास की तरफ से होता है। भतीजा तेरा, भाई तेरा सोने का झूला मैं क्यों दूँ? रिवाज माँ जी, रिवाज।
ऐसा ही रिवाज है माँ जी, अगर आप झूला नहीं देंगी तो आप मर जाएंगी। और यह कहकर नेहा जोर जोर से रोने लगी। सास बोली, पागल है क्या, भरी जवानी में मुझे मारेगी? तभी तो कह रही हूँ माँ जी, एक सोने का झूला भेज दीजिए, जान बची तो लाखों पाए। यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर माँ जी आपका मन नहीं है तो रहने दीजिए, मैं दिल पर पत्थर रखकर सोच लूँगी, मेरी कोई सास थी ही नहीं। सास तुरंत बैंक से निकाल कर बहू को पैसे दे देती है और कहती है, जाकर अपने भतीजे को सोने का झूला दे आ। अभी तो मेरे बाल भी सफ़ेद नहीं हुए, भरी जवानी में मुझे मारने पर तुली है। आप ये सब क्या कह रही हैं माँ जी? आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। जैसे ही नेहा सामान पैक करने लगती है तो पति आकर कहता है, नेहा तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो और माँ क्यों रो रही है? उनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया। नेहा अपने पति को सारा किस्सा सुना देती है। इस पर पति कहता है, अरे माँ जाने या तुम जानो, मुझे इस पर कोई बहस नहीं करनी। नेहा जवाब देती है, हाँ हाँ रहने दीजिए, ये सब रीति रिवाज का चक्कर। नेहा मायके जाकर अपनी माँ को पैसे देती हुए कहती है, माँ जो आपको ठीक लगे भतीजे के लिए खरीद लेना। इस पर माँ कहती है, नहीं नहीं बेटा, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। बेटी बोलती है, आप तो हमेशा देती हो, मुझे पहली बार मौका मिला है और यह सारे पैसे आपके ही तो हैं जिन्हें मैं दे रही हूँ। और आपने कभी मुझ में और भाई में फ़र्क नहीं किया, फिर आज आप कैसे फ़र्क कर रही हो? रख लो, यह तुम्हारे ही पैसे हैं। यह कहकर वह नेहा पैसे माँ को दे देती है और अपनी माँ से मिलने के बाद जैसे ही मायके से लौटने की तैयारी करती है, उसकी सास का फ़ोन आ जाता है, बहू इस बार मायके से कुछ मत लेकर आना, अब तो तेरी शादी को इतने दिन हो गए हैं, अब यह सब चक्कर छोड़। सास से कहती है, माँ जी ये सब अपशकुन रीति रिवाज उनका क्या होगा? अरे गोली मार इन रीति रिवाजों और इन सब के चक्कर में यहाँ दिवाला निकला जा रहा है। सुनकर नेहा खिलखिलाकर हंसते हुए अपने मायके से लौट जाती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए जितना कि हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा कि इस कहानी से हमें और क्या शिक्षा मिलती है। बाय फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड